देशद्रोह के आरोप का सामना कर रहे कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के हक में अब बड़े बड़े दिग्गज उतर आए हैं। पहले शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे ने असीम की पैरवी की और फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी असीम के समर्थन में अपने ब्लॉग पर लेख लिखा। ठाकरे ने तो महाराष्ट्र सरकार की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिया और देशद्रोह के आरोप को गलत ठहरा दिया, जबकि आडवाणी ये कह रहे हैं कि कार्टूनिस्ट को जेल में डालकर सरकार ने साबित कर दिया है कि आज के हालात 1975 की इमरजेंसी से भी ज्यादा खराब हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपने ब्लॉग पर जो लेख लिखा है उसमें असीम त्रिवेदी पर कसे शिकंजे को उन्होंने तानाशाही करार दिया है। आडवाणी ने लिखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने वाले कार्टूनिस्ट असीम के साथ जो कुछ हुआ उस पर मुझे हैरत है। आज का राजनीतिक माहौल तो आपातकाल से भी ज्यादा बदतर है। असीम पर देशद्रोह का केस थोपा गया जिसमें उम्र कैद की सजा बनती है। असीम की गलती यही है कि अन्ना आंदोलन के दौरान दिखाए गए उनके कुछ कार्टूनों को सरकार ने आपत्तिजनक माना। इमरजेंसी के दौरान अबू इब्राहिम ने इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति पर एक कार्टून बनाया था। अगर उस वक्त आज जैसा माहौल होता तो अबू इब्राहिम को भी जेल में डाल दिया गया होता। ये तो बात हुई लालकृष्ण आडवाणी की, लेकिन राज ठाकरे के बाद अब उनके चाचा बाल ठाकरे ने भी कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के समर्थन में आवाज उठाई। महाराष्ट्र सरकार को इतनी भी समझ नहीं कि देशद्रोह जिसे कहते हैं। गुरु और खताब को मौज कर रहे हैं। असीम की बराबरी कैसे की जा सकती है? त्रिवेदी के कार्टून से राष्ट्र चिन्ह का अपमान जरूर हुआ है, लेकिन इससे देशद्रोह का मामला नहीं बनता। ये बात बाल ठाकरे ने कही है। लगभग करीब 2 घंटे बाद असीम त्रिवेदी की मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहाई होनी है और वहीं पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत। सीधे लिए चलते हैं। वीरेंद्र, लालकृष्ण आडवाणी समर्थन में हैं, बाल ठाकरे जो हैं वो सरकार को घेरते हैं। क्या सरकार असीम त्रिवेदी के इस मुद्दे पर अब चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है और अब ज्यादा इस पर सियासत कहीं दिखाई तो नहीं दे रही? वीरेंद्र सईद, इसमें कोई दो राय नहीं कि लालकृष्ण आडवाणी हो या राज ठाकरे या फिर बाल ठाकरे, सभी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। उन्हें एक मौका मिल गया है राज्य सरकार और खासतौर पे कांग्रेस की सरकार की फजीहत करने के लिए। और ये भी इस बात सही है कि राज्य सरकार यानी जो मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में जो कांग्रेस और एनसीपी की जो सरकार है उनकी फजीहत खुलेआम हुई है। असीम त्रिवेदी को गिरफ्तार कर और उस पर देशद्रोह का आरोप लगाने के बाद खुद काफी कंफ्यूज हो गई है कि आखिर ये आरोप हमने लगाया है क्या सही लगाया है। और जिस तरह से दबाव चारों तरफ से आने लगा है, राज ठाकरे और बाल ठाकरे ने जो बात कही है वो तो खुद भी कार्टूनिस्ट है, तो जाहिर सी बात है कार्टूनिस्ट की ज्यादा बुराई नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि कल खुद मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने यह बात कह दी थी कि देशद्रोह का आरोप लगाना गलत था, तो जाहिर सी बात है खुद अगर यदि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ये कहते हैं तो ये राज्य सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है और मुंबई पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है कि जो आरोप लगाए गए हैं, धारा 124A जो लगाई गई थी वो कहीं ना कहीं हद तक गलत थी। हाँ, कुछ हद तक यहाँ के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो असीम त्रिवेदी ने किया है वो कहीं ना कहीं भावना को चोट पहुंचाई है, लेकिन क्या उसके लिए देशद्रोही के कहा जाए, इस बात को लेकर वाद विवाद चल रहा है। लेकिन ये बात सही है सईद कि राजनीतिक पार्टियों को मौका मिल गया है राज्य सरकार की फजीहत करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो टीम है, अरविंद केजरीवाल की जो टीम है, उन्हें मौका मिल गया है राज्य सरकार पे अपनी जीत की मोहर लगाने के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि असीम त्रिवेदी के जरिए उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल